नमस्कार साथियों, मित्रों, क्या आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या इसी तरह के किसी अन्य सोशल मीडिया पर अपना विचार इंग्लिश में शेयर करने में झिझक होती है? क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के कंटेंट को कंफर्टेबली नहीं समझ पाते? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में ज़्यादातर लिखे पढ़े जाने वाले हिंदी सेंटेंस उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ दिए गए हैं। इस वीडियो को देखकर आप हिंदी के दैनिक और व्यवहारिक प्रयोग में आने वाले शब्दों और उनके इंग्लिश वर्ड्स को भी सीख पाएंगे, जिनकी ज़रूरत हमें किसी विशेष टॉपिक पर लिखने या बोलने के समय पड़ती है। इस तरह का यह पहला वीडियो है। नियमित अभ्यास करने पर कुछ ही दिनों में आप भी अपना विचार इंग्लिश में शेयर करने में सक्षम हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पहला हिंदी सेंटेंस है, देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। इसकी अंग्रेजी होगी, पीएम मोदी विल होल्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू द सिचुएशन ऑफ कोरोना इन द कंट्री। इस हिंदी सेंटेंस में दिए गए दो शब्द समीक्षा और उच्च स्तरीय बैठक पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी अंग्रेजी होगी, उच्च स्तरीय बैठक के लिए आप लिखेंगे ए हाई लेवल मीटिंग, और स्थिति की समीक्षा की जो अंग्रेजी होगी वह होगी रिव्यू। दूसरा सेंटेंस है मित्रों, धारा 307 के तहत कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस गुंडे को रोका न गया होता तो इस बिटिया को जान से मार सकता था। इसकी अंग्रेजी होगी, एक्शन शुड बी टेकन अंडर सेक्शन 307। इफ दिस गून हैड नॉट बीन स्टॉप्ड ही कुड हैव किल्ड दिस गर्ल। मित्रों, इसमें जो गुंडे शब्द है उसका अंग्रेजी होगा गून। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः अंग्रेजी बोलने या लिखने के समय गुंडा जैसे हिंदी शब्द की अंग्रेजी जल्दी से दिमाग में नहीं आता। तीसरा सेंटेंस है मित्रों, ऐसे ही व्यक्ति हत्या जैसे अपराध को अंजाम देते हैं, इसलिए मेरी पुलिस प्रशासन से प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी दंडात्मक सजा दी जाए। इसकी अंग्रेजी होगी, सच पीपल कमिट क्राइम्स लाइक मर्डर, I request the police administration to punish this man severely. अगला सेंटेंस है, इस इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यह मानव जाति का कलंक है। अंग्रेजी होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, ही इज अ स्टिग्मा ऑफ मैनकाइंड। मित्रों, इसमें कड़ी कार्रवाई के लिए जो अंग्रेजी है वह है स्ट्रिक्ट एक्शन, और कलंक की अंग्रेजी है स्टिग्मा। अगला सेंटेंस है, अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पालकर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। अंग्रेजी है इसकी, दोज हु हैव कम विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन थ्रू अनफेयर मीन्स विल नॉट बी अलाउड टू बी सिलेक्टेड। अब इसमें अनुचित तरीके से की जो अंग्रेजी है वह है अनफेयर मीन्स, और सेंटेंस का जो आखिरी पार्ट है विल नॉट टू बी अलाउड टू बी सिलेक्टेड, यह मित्रों पैसिव कंस्ट्रक्शन है, जिसकी जानकारी मैं मानकर चलता हूं कि आपको पहले से है। अगला सेंटेंस है, प्रथम पाली में हुए परीक्षा को अविलंब रद्द करके पेपर लीक की जांच करवाई जाए। अंग्रेजी है, The examination held in the first shift should be cancelled without delay and the paper leak should be investigated. इसमें जांच शब्द पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसकी अंग्रेजी इसमें है इन्वेस्टिगेटेड। नॉर्मली जांच करने की अंग्रेजी होती है इन्वेस्टिगेट। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड लिखा गया है। इतना समझदारी आपको होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है मित्रों,
आज हिंदुस्तान में लगभग 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की ज़रूरत है, इस पर ज़रा सोचिए। अंग्रेजी है, टुडे अबाउट 82 करोड़ पीपल इन इंडिया नीड फ्री फूड ग्रेन्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब इस हिंदी सेंटेंस का जो आखिरी पार्ट है, ज़रा इस पर सोचिए। यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसकी अंग्रेजी दी गई है जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। अगला सेंटेंस है, वो दिन दूर नहीं जब देश के 140 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ेगा। अंग्रेजी है, द डे इज़ नॉट फार ऑफ व्हेन 140 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री विल हैव टू बी गिवन फ्री फूड ग्रेन्स। सेंटेंस का लास्ट पार्ट, विल हैव टू बी गिवन फ्री फूड ग्रेन्स, यह मित्रों पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अगला सेंटेंस देखिएगा, नदी के दोनों किनारे फिर भी एक बार मिल सकते हैं, पर ये दोनों नामुमकिन। बोथ द बैंक्स ऑफ ए रिवर कैन स्टिल मीट वंस, बट दीज टू इम्पॉसिबल। अगला सेंटेंस है, यह एक असभ्य आचरण है, किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा प्रचार करना अनुचित है, कृपया ऐसी बकवास से बचें। अंग्रेजी है, इट इज़ अनफेयर टू प्रोपगेट सच अ थिंग अबाउट एनी पर्सन, प्लीज़ अवॉइड सच नॉनसेंस। अब इसमें ये प्रचार करना की अंग्रेजी जो दी गई है वह है प्रोपगेट, आप इस पर ध्यान देंगे। अगला सेंटेंस है, बीएसएससी पेपर लीक मामले में मोतिहारी से हिरासत में लिए गए एक शिक्षक। अंग्रेजी है इसकी, ए टीचर डिटेन्ड फ्रॉम मोतिहारी इन बीएसएससी पेपर लीक केस। अब इसमें मित्रों हिरासत में रखना या हिरासत में लिया जाना की अंग्रेजी डिटेन्ड लिखी गई है, इस पर आप ध्यान देंगे। अगला सेंटेंस है, गुंडागर्दी इस इलाके में नहीं चलेगा, हुलीगैनिज्म विल नॉट वर्क इन दिस एरिया। अब इस हिंदी सेंटेंस में जो गुंडागर्दी वर्ड है वह ध्यान देने योग्य है। प्रायः जब हम हिंदी में इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसकी अंग्रेजी दिमाग में जल्दी नहीं आती, तो आप नोट करेंगे कि गुंडागर्दी की जो अंग्रेजी दी गई है वह है हुलीगनिज्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब परीक्षार्थी को इतना ठंड में जूता तक पहनने की अनुमति नहीं तो शिक्षक को कैसे मोबाइल ले जाने की अनुमति मिल जाती है परीक्षा के दौरान। इसकी अंग्रेजी, when an examinee is not allowed even to wear shoes in such a cold, how can an examiner be allowed to take mobile during the examination? बड़ा आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे बार बार तो आपको खुद समझ में आएगा। अगर सेंटेंस का जो से निकलने वाला जो साउंड हो वह इंट्रोगेटिव हो तो बोलने का तरीका भी इंट्रोगेटिव की तरह ही होना चाहिए। अगला सेंटेंस है, बीएसएससी के दूसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट हुआ वायरल, परीक्षार्थियों ने दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द करने की मांग की। अंग्रेजी है इसकी, क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर सीट ऑफ बीएसएससी सेकंड फेज एग्जाम वेंट वायरल, एग्जामिनीज डिमांडेड कैंसिलेशन ऑफ फेज 2 एग्जाम एज वेल। अगला सेंटेंस है, यह घटना गुजरात के भरूच की है, जहां एक 6 साल की बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसे एक गाय ने सींग से उठा दिया। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन गुजरात भरूच where a 6-year-old girl was returning home from a school when an stray cow picked her up by its horn. नेक्स्ट सेंटेंस है, कश्मीर में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक कश्मीरी पंडितों को जम्मू में भेजना चाहिए। कश्मीरी पंडित should be sent to जम्मू until the situation in Kashmir is rectified। अब यहाँ पर जो रेक्टिफाइड शब्द दिया गया है वह है हालात को ठीक होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका बार बार लिखिए, बोलिए, समझिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, बीएसएससी पेपर लीक पर आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। अंग्रेजी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट took major action on BSSC paper leak, main accused has been arrested। यहाँ पर मुख्य आरोपी का जो अंग्रेजी है वह है मेन एक्यूज्ड, और आर्थिक अपराध इकाई इसकी अंग्रेजी है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। नेक्स्ट सेंटेंस यह रहा मित्रों, सेंटेंस है, बीएसएससी पेपर लीक कांड मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी सुपौल का रहने वाला है। BSSC पेपर लीक स्कैंडल, 5 accused including the mastermind have been arrested. The accused is a resident of सुपौल। आसान वाक्य है, बार बार अभ्यास करने पर आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर एग्जाम का पेपर लीक और जहरीली शराब से मौत अब इस जगह की पहचान बन गई है। पेपर लीक इन एवरी एग्जाम एंड डेथ ड्यू टू स्पूरियस लीकर हैव बिकम द आइडेंटिटी ऑफ दिस प्लेस नाउ। अब इसमें जहरीली शराब की अंग्रेजी है स्पूरियस लीकर। यह ध्यान देने योग्य शब्द है और इसी को ध्यान में रखकर इस सेंटेंस की रचना की गई है ताकि इस वर्ड का प्रयोग समझ में आए। और एक आखिरी सेंटेंस है इस वीडियो का कि मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें। माई अपील इज़ दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिसलेड बाई समवन यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। अब इस सेंटेंस में बहकावे में आने के बजाय की जो अंग्रेजी है वह है इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिसलेड। यह पैसिव कंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, आप इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द ही मिलते हैं इस सीरीज के किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।